देखो, जो हम लोग का चैप्टर चल रहा था, नया चैप्टर स्टार्ट हुआ था, ठीक है। धातु तथा धातु, धातु तथा अधातु। देखो, धातुएं क्या होती हैं? धातुओं की डेफिनेशन लिखवाई थी कि जो इलेक्ट्रॉन त्यागती है वो धातुएं कहलाती है, ठीक है। जो इलेक्ट्रॉन त्यागती है धातुएं कहलाती है। जैसे देखो, ये सोडियम है, सोडियम क्या है? धातु है, सोडियम धातु है, ठीक है। तो सोडियम क्या करेगा? एक इलेक्ट्रॉन त्याग देगा, ठीक है। जब एक इलेक्ट्रॉन त्याग देगा तो इस पर प्लस चार्ज आ जाएगा। प्लस क्यों आएगा? क्योंकि देखो, इस कोई भी एटम होता है, परमाणु होता है, तो उसमें प्लस और माइनस, देखो उसमें जितने प्लस चार्ज होते हैं उतने ही माइनस चार्ज होते हैं। अब एक मान लो 3 प्लस चार्ज 3 माइनस चार्ज है, एक माइनस चार्ज निकल गया, एक इलेक्ट्रॉन का मतलब एक माइनस चार्ज निकल गया, ठीक है। तो इसमें प्लस चार्ज की संख्या ज्यादा हो गई, तो इसलिए यहाँ पे प्लस चार्ज आ जाता है, ठीक है। ये क्या है? ये सोडियम का आइटम है, सोडियम परमाणु है। क्या है? सोडियम परमाणु। और सोडियम आयन, और ये क्या है? सोडियम आयन है, सोडियम आयन, ठीक है। ये चीज बताई थी। और अधातुओं में क्या होता है? अधातुओं में इसमें क्या होता है? जैसे कोई अधातु ले लो, जैसे कोई अधातु, ऑक्सीजन ले लो या ब्रोमीन ले लो, कोई अधातु ले लो, ठीक है। तो जैसे ऑक्सीजन ले लिया, ठीक है, वो ले लिया ऑक्सीजन, तो वो जो O2 के रूप में होता है, तो यहाँ पे O माइनस चार्ज हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसमें क्या होगा? इलेक्ट्रॉन जुड़ेगा आके ना, इलेक्ट्रॉन जुड़ेगा, तो इस पे चार्ज कैसा होगा? माइनस हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जुड़ा, एक माइनस चार्ज जुड़ गया, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कैसा? माइनस है, और एक माइनस चार्ज जुड़ जाएगा तो माइनस चार्जों की संख्या ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि इसमें प्लस और माइनस बराबर होते हैं। और एक माइनस आ गया तो -4 हो गए, +3 ही रह गए, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर, ठीक है। तो माइनस की संख्या ज्यादा होगी, इसलिए -4 इस पे आ गया, ठीक है। अभी धातुएं क्या होती है? इलेक्ट्रॉन त्यागती है, ठीक। देखो, इससे इलेक्ट्रॉन अलग हो गया। और जो अधातुएं होती है वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है, ठीक है। और भी बहुत अंतर होते हैं, जैसे जो धातुएं होती है तो उनमें वो विद्युत की सुचालक होती है, विद्युत तथा उष्मा की सुचालक होती है। अगर उन पे करंट डाला जाए तो फ्लो कर जाएगा। जैसे तार होता है, तार कॉपर का होता है, यानी करंट इस पर बह सकता है, ठीक है, फ्लो कर सकता है। अगर लोहे की रॉड को गर्म करो, एक सिरे पे गर्म करोगे, दूसरा सिरा अपने आप गर्म हो जाएगा, यानी जो ऊष्मा है, हीटिंग, ये भी दौड़ेगी, ठीक है। लेकिन उसके क्या बोलते हैं, अधातुओं में ऐसा नहीं होता। अधातुओं में क्या होता है? अधातुओं में ये होता है कि विद्युत तथा उष्मा की सुचालक नहीं होती, कुचालक होती है। उसमें लकड़ी है, लकड़ी पे करंट नहीं आता, उस पर दौड़ ही नहीं पाता है। और जो लकड़ी होती है उस पर जो ऊष्मा होती है, लकड़ी को जलाओ, गर्म करो तो एक उधर जलेगी, दूसरी उधर गर्म तक नहीं होगी, ठीक है। यानी ऊष्मा भी फ्लो नहीं करती है, ठीक है। और बहुत से अंतर है इसमें। अघातवर्धिता होती है धातुओं में, तन्यता होती है, ठीक है। तन्यता का मतलब होता है खिंचती है, ठीक है। और अधातुओं में तन्यता नहीं होती है। और धातुओं में विशेष चमक होती है। जैसे तुमने देखा होगा, जो लोहा है, वो लोहा क्या होता है? रख दो तो चमकता है ना, चमक होती है उसमें, लोहा चमकता है, ठीक है। सोना भी चमकता है, लेकिन क्या लकड़ी चमकती है? नहीं चमकती है, ठीक है। ये चीज होती है। और भी ये विशेष ध्वनि उत्पन्न करते हैं। लोहे को पीटोगे तो आवाज आएगी, टन टन की, ठीक है। लकड़ी को पीटोगे आवाज आएगी? नहीं आएगी, ठीक है। ये चीज है। इतना कल हो गया था। देखो, सक्रियता श्रेणी क्या होती है? देखो, कोई से धातु क्रिया करती है, ठीक है। तो उसमें पहले जब इलेक्ट्रॉन अपना त्यागेगी, ठीक है, तो वो क्रियाशील हो जाएगी। जैसे मान लो चीज समझो, जैसे मान लो सोडियम है, ठीक है, सोडियम है, Na है। अब Na क्या क्रिया करेगा? Na क्रिया नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि इसके कोष्ठक में प्लस और माइनस बराबर ही है, ठीक है। तो ये प्लस चार्ज क्यों चाहेगा कोई हमसे ले, या ये किसी का चार्ज लेना क्यों चाहेगा? अब जैसे Na है,
Na+ है, ठीक है। देखो समझो ध्यान से क्या होता है कि सक्रियता क्या होती है। जैसे Na+ है और ये एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, ठीक है, समझे रहे ना। Na+ में से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो अब इसमें देखो प्लस चार्ज आ गया। प्लस चार्ज का मतलब क्या हो गया, इलेक्ट्रॉनों की कमी हो गई, ठीक है। प्लस चार्ज का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन कम है, यानी माइनस के चार्ज ज्यादा है इसलिए प्लस के चार्ज, माइनस के चार्ज कम है इसलिए प्लस के चार्ज ज्यादा है, ठीक है। इसमें प्लस चार्ज लगा है तो इसका मतलब ये हो गया इसमें माइनस के चार्ज कम है इसलिए प्लस के ज्यादा है। अभी तो प्लस इसमें ज्यादा है, प्लस के ज्यादा है इसलिए Na+ लगा हुआ, समझो ध्यान से। जैसे मान लो सोडियम है, ठीक है। जैसे ऐसे एग्जाम्पल समझो, जैसे मान लो कोई एक तत्व है, इसमें मान लो जितने प्लस के होंगे उतने माइनस के होंगे। जैसे मान लो 3 प्लस के चार्ज है और 3 माइनस के हैं और एक इलेक्ट्रॉन अलग हो गया। इलेक्ट्रॉन का मतलब ये हुआ कि माइनस का चार्ज अलग हो गया। तो मान लो 3 प्लस के हैं, 3 माइनस के हैं, एक माइनस का निकल गया, एक माइनस का कम हो गया, ठीक है। तो इसमें प्लस के तो 3 हुए, माइनस के 2 ही बचे। प्लस के चार्ज ज्यादा हो गए तो इस पे प्लस का चार्ज लग गया, यानी प्लस के चार्ज ज्यादा है, ठीक है। तो अब ये इसके पास प्लस के चार्ज ज्यादा है, इलेक्ट्रॉनों की कमी है, ठीक है। अब ये सोचेगा कि हमें कोई इलेक्ट्रॉन दे दे, हमारे पूरे हो जाए, ठीक है, हम न्यूट्रल हो जाए। तो इसके जो जल्दी इलेक्ट्रॉन निकालेगा, इसने इलेक्ट्रॉन निकाला ना, तभी तो यहाँ प्लस चार्ज आया। तो जो जितनी जल्दी इलेक्ट्रॉन निकालेगा वो उतना सक्रिय होगा। सक्रिय का मतलब ये होता है कि उतनी जल्दी क्रिया करेगा, ठीक है। जो जितनी जल्दी इलेक्ट्रॉन निकाल देगा, जैसे इसमें इलेक्ट्रॉन अलग हो गया, तो जो जितनी जल्दी इलेक्ट्रॉन निकालेगा वो उतना क्रियाशील होगा, उतनी जल्दी क्रिया करेगा, ठीक है। ये समझ में आ गया। और जो जितनी देर में इलेक्ट्रॉन निकालेगा, कठिनता से निकालेगा, वो उतना कम क्रियाशील होगा, ठीक। तो इसमें एक सारणी बनवा रहे हैं, सारणी बनानी पड़ेगी। हेडिंग लिखो, खड़ा रखिए। धातुओं की सक्रियता का बढ़ता हुआ क्रम, कैसा क्रम, बढ़ता हुआ क्रम, ठीक है। ये हम सारणी बनवा रहे हैं, इसे समझाएंगे, ठीक है। पहले इसको उतार लो। ये इधर से शीशा जिंक, हाँ जोड़न का जिंक, ठीक है। देखो ये एलिमेंट लिखे हुए हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या है, उतार लो, समझा रहे इसे, उतारने के लिए पूरी बना तो दीजिए, ऐसे उतार जैसे है वैसे उतारो, इसको धीरे धीरे लिखवाते हैं।
सर ये कर लेना उतारिए। जैसे उतारा ऐसे उतारा। वही। एसआर क्या होता है ये? कहाँ पे? ऊपर सबसे ऊपर से जो हुआ दूसरा एसआर का एसआर एन से सोडियम हो गया, सी से कैल्शियम। एसआर क्या होता है? एंटीमनी नहीं होता है, इसको देखना पड़ेगा, नाम नहीं आ रहा। और एम एम तो वो होता है मैग्नीज होता है। मैग्नीशियम नहीं मैग्नीज सीआर कार्बन नहीं, क्रोमियम कार्बन ये कैल्शियम सीआर टीवी जरा तीन था ना ये जो ऊपर की धातु होगी ठंडे जल से क्रिया करेंगे, ठीक है। ये फी के नीचे सी इसमें सीटी सीओ पता नहीं था सीटी तो की बात करूंगी। तो ये क्या है एजीबी क्या है? हाँ ये जी फिर ये पीटी पीटी है, पीटी पीटी होगा लेकिन देखो ये धातु की सक्रियता का बढ़ता हुआ क्रम है। सक्रियता का मतलब ये होता है कि मतलब कौन तत्व ज्यादा अभिक्रिया करेगा, जो ज्यादा अभिक्रिया करेगा क्रियाशील होगा वो अधिक सक्रिय होगा, ठीक है। अब जो इलेक्ट्रॉन जल्दी निकालेगा वो क्रियाशील ज्यादा होगा, ठीक है, समझे। ये एलिमेंट लिखे हुए हैं, ठीक है। जो इधर के एलिमेंट है, देखो इधर ये जो धातु इधर लिखी हुई है, इधर ये क्या है, ये जल से अभिक्रिया करती है। अगर इधर देखो, समझो ध्यान से, क्या है, क्या कुछ नहीं है, खाली बवाल है, इसमें सब लिखा हुआ है। देखो जो इधर की धातुएं हैं ये जल से रिएक्शन करेंगी। अगर इनको जल से अभिक्रिया करा दिया जाए तो हो जाएगा, जैसे इनको अगर जल से रिएक्शन कराओगे तो हो जाएगी, कुछ ना कुछ एलिमेंट बन जाएगा। और जो इधर की धातुएं हैं ये इतनी क्रोमियम तक, लिथियम से क्रोमियम तक, Li से Cr तक, ठीक, लिथियम से क्रोमियम तक, ठीक है, ये वाष्प से अभिक्रिया करती है। वाष्प का मतलब ये होता है कि ये भाप से, जो भाप होती है ये भाप से अभिक्रिया करती है, ठीक है। वाष्प क्या होता है, भाप होता है, तो भाप से अभिक्रिया करती है, ठीक है। और जो ये वाली धातुएं हैं, कहाँ गई ये जो यहाँ से यहाँ तक है, यानी पोटेशियम से लगा करके लेड तक, पीपी यानी लेड, शीशे तक, पोटेशियम से लगा के पीपी यानी लेड तक, जो यहाँ से यहाँ तक धातुएं हैं पूरी, यहाँ से यहाँ तक, ये कैसी है, ये धातुएं तत्व अम्लों से अभिक्रिया करती है। ये सारी धातुएं यहाँ तक तत्व अम्लों से अभिक्रिया करेगी, ठीक है। और जो यहाँ से यहाँ तक धातुएं हैं पूरी जितनी है सारी, पोटेशियम से लगा करके, सॉरी सारी नहीं, यहाँ तक Hg यानी पारे तक, Hg पारे को बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ से K से लगा करके, पोटेशियम से लगा के Hg यानी पारे तक, ये जो धातुएं हैं, ठीक है,
ये क्या होगी, सीधा ऑक्सीजन से ऑक्साइड बनाएगी, ऑक्सीजन से क्रिया करेंगी और कोई ना कोई ऑक्साइड बना देंगी, ठीक है। और जो नीचे के धातु है जैसे Ag यानी सिल्वर हो गया, Au हो गया, ठीक है। Ag से लगा के ये 3 धातुएं नीचे की है, ये धातुएं सामान्य परिस्थितियों में ऑक्सीजन से सहयोग नहीं करती, या ऑक्सीजन से सहयोग नहीं करेंगे, सामान्य परिस्थितियों में करेंगी लेकिन बहुत कम करेंगी, रेयर केसों में होगा, ठीक है। और जो यहाँ से यहाँ तक है यानी पारे Hg से, ये क्या है देखो, ये लाइन कहाँ जा रही है, Hg पे है, Hg से लगा करके Au यानी Au तक, Hg से लगा करके Au तक, ये कैसी धातु है, इनका ऑक्साइड गर्म करने पर घटित होकर ऑक्सीजन देंगे। अगर इनके ऑक्साइडों को गर्म करोगे, ठीक है, तो आप घटित होंगे फिर ऑक्सीजन बन जाएंगे, ठीक। फिर देखो ये यहाँ से यहाँ तक क्या होगा, ये जो लिथियम से लगा करके क्रोमियम तक, Cr तक, ठीक है। ये जो धातु देखो यहाँ से, देखो इधर समझो, ये लाइन कहाँ जा रही, लिथियम और ये क्रोमियम, यानी यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से लिथियम से क्रोमियम ही तो है, तो इनके ऑक्साइडों का हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन द्वारा कठिनता से अपचयन होता है, यानी इनके जो ऑक्साइड होंगे वो हाइड्रोजन से रिएक्शन करेंगे तो अपचयन हो जाएगा, हाइड्रोजन इनका अपचयन कर देगा, ठीक है। कैसे होगा बाद में हम समझा देंगे, ठीक है। अब देखो पोटेशियम से लगा के कैल्शियम तक, ये तो बताई थी कि ठंडे जल से क्रिया करती है, कैसे जल से, ठंडे जल से। ये सक्रियता श्रेणी, ये तुम्हारे एग्जाम में आती है, तो 3 नंबर की आती है, ठीक है। ये श्रेणी बना देना बस हो जाएगा, और इतनी डिटेल में शायद ही लिखा हो कहीं, ठीक है। ये श्रेणी बता देना, इसको याद कर लेना, ये 3 नंबर की आ जाती है, ठीक है। तो ठीक है, फिर कल इसमें हम इसकी विशेषताएं करवाएंगे कि कैसे रिएक्शन करती है, अगर इसको ऑक्सीजन से करा जाए तो कैसे करेगी, इसके कल और समझ में आ जाएगा, ठीक है।